फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा रिसर्च सेंटर इसरो एक के बाद एक नया इतिहास रचता चला जा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुका है। मंगलयान मिशन जो मंगल ग्रह पर भेजा गया, फिर उसके बाद चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो चंद्रमा पर भेजा गया, और अब आदित्य L1 जो सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्य की ओर भेजा जा रहा है। तो आज हम समझने वाले हैं आदित्य L1 के बारे में। नासा और इसरो में कांटे की टक्कर चल रही है अगर देखा जाए तो आज हम आदित्य L1 के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सोलर प्रोब है, मतलब ये पहला यान है, अंतरिक्ष यान जो सूर्य का अध्ययन करेगा, जो भारत के द्वारा भेजा जा रहा है स्पेस में। 2 सितंबर 2023 को 11:50 सुबह AM में सतीश धवन केंद्र से आदित्य L1 लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है सूर्य की सतह जो है, सूर्य की सतह को हम लोग जनरली 3 भाग में बांटते हैं। पहला है फोटोस्फेयर, फिर आता है क्रोमोस्फेयर, उसके बाद सबसे बाहरी लेयर जिसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। ये तीनों जो सतह है इन सब का अध्ययन करेगा आदित्य L1, इसका उद्देश्य है। इस मिशन को बनाने के लिए भारत को लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, और इसका जो काम था ये शुरू हुआ दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019, फिर 20, 21, 22, 23 में जाके ये पूरा हुआ। 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया, और वो सूर्य, ये जो मिशन है ये आदित्य L1 ये सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, ये सूर्य के नजदीक जाकर उसका अध्ययन करेगा। वो जिस जगह पर जाएगा उसका नाम है लाग्रांज L1 पॉइंट। तो ये जो L1 पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, जो ऐसे जगह हैं जहां पर जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय आकर्षण बल है पृथ्वी के बाहर किसी भी ग्रह का, वो निम्नतम होता है। मतलब अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल साथ ही जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एरिया होता है, चुंबकीय क्षेत्र सभी का, पृथ्वी का भी अपना है और सूर्य का भी, तो वो उन सभी के प्रभाव को कम होते हुए जिस पॉइंट पर देखा जाता है उसी पॉइंट्स को नाम दिया जाता है लाग्रांज पॉइंट, जहां पर जो है किसी भी सैटेलाइट को बाहर से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है साइंटिस्ट को उसको मूव करने में, मतलब गति देने में। वो अपने आप पृथ्वी के साथ गति करता हुआ अपना काम करता है। तो लाग्रांज पॉइंट ये होता है, वो एक स्थान है। तो हमारा जो L1 लाग्रांज पॉइंट है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये जो L1 दिख रहा है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। जो सूर्य का अध्ययन पृथ्वी, देखिए जो चंद्रयान 2 था वो तो वहां पर लैंड करके उसका अध्ययन किया, लेकिन यहाँ चंद्रमा पर लैंड किया था, लेकिन ये जो आदित्य L1 है ये सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, ये सूर्य से दूर रहकर ही उसका अध्ययन करेगा, उसके सतहों का अध्ययन करेगा। इस मिशन को भेजने में आपको जैसा कि मैंने बता ही दिया कि ये 2019 से काम चल रहा था, अब ये 2023 में पूरा हुआ। तो आप इधर ही देखें तो लगभग 4 साल तक इसको तैयार करने में लगा। तो इस मिशन का टारगेट ही है कि जो भी सौर पवने हैं और सूर्य का जो सतह है उसका बारीकी से अध्ययन करना, साथ ही साथ सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी और हानिकारक किरणें हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ताकि हमें भविष्य में जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसका समाधान हम निकाल सकें। ये है, तो ये मिशन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है नासा के द्वारा, अमेरिकी स्पेस रिसर्च सेंटर नासा के द्वारा मिशन भेजा जा चुका है, सोलर प्रोब मिशन, जिसको पार्कर सोलर प्रोब मिशन बोला जाता है। वो मिशन भेजने के लिए नासा ने 12,408 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि भारत मात्र 400 करोड़ में अपना आदित्य L1 तैयार करके भेज भी दिया। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है।
कि बहुत ही कम बजट के होते हुए भी हमने वो कर दिखाया जो दुनिया नहीं कर पाई। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो ये जो मिशन है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीज बता दूं कि ये जो सोलर, ये आदित्य L1 जो मिशन है, ये 126 दिन इसको लगेंगे अपने जो अपना जो स्थान है L1 पॉइंट पे पहुंचने में। तो लगभग अभी तो ये 2 सितंबर को छोड़ा गया है, लेकिन 2 सितंबर से लेके लगभग 4 महीने आप बोल सकते हैं, लगभग 4 महीने इसको लगेंगे उस पॉइंट को, उस पॉइंट पर पहुंचने में, L1 पॉइंट पर पहुंचने में, लग्रांज पॉइंट L1 पर। तो ये भारत का सबसे पहला सोलर मिशन है। आदित्य L1 सोलर प्रोब मिशन की सफलता का श्रेय एस सोमनाथ को जाता है और साथ ही उनके सहयोगी वैज्ञानिक जो उनके साथ इसरो में काम कर रहे हैं, उन सभी को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनके लगन और मेहनत से ही आज इसरो जो है पूरे भारत को गर्व महसूस करवा रहा है। साथ ही सूर्य पर आदित्य L1 को छोड़कर उसके अध्ययन के लिए एक नया इतिहास रच दिया है। जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।